हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा एंड आज की वीडियो होने वाली है। बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं, रीटा व्हाई इज दैट अर्ली एज में हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होने लग गया है, रीज़न क्या है? जो रीज़न मैं समझ पाई हूँ एज पर मेरे उस पे, और जो मैंने नोटिस किया है मेरे क्लाइंट्स के साथ भी, वो एक चीज़ इन सब में एक से एक चीज़ है जो सब में कॉमन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब वो क्या होता है रीटा? हमें टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा हेल्प कर दी है हर वे में कि हम लोगों का जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है। हमें टेक्नोलॉजी बोलूँगी मैं, टेक्नोलॉजीज एंड ऐप ने इतने ऑप्शंस दे दिए हैं। There's no need to cook at home. You can get affordable food at home. जितना कुकिंग में नहीं आपको वो आएगा, खर्चा आएगा, जितना खर्चा कुकिंग में आएगा उतने में ही आपको घर में प्रिपेयर्ड मील मिल जाएगा, राइट? तीसरा, अभी की लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है एज कम्पेयर टू अर्ली टाइम्स। वैन औरतों को सिर्फ इतना, कोई औरतों के लिए वो नहीं है। इन द अर्ली टाइम्स लाइक मेरी मम्मा लगा लो एग्जाम्पल के लिए, मेरी मम्मा, आप में से किसी की मम्मा, उनसे अगर पूछो कि उनका अर्ली एज में क्या मेन एम्स थे, कि पहले था कि घर में अच्छे से रहना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, पढ़ाई बंद करवा दी, शादी करवा दी, अब शादी करवा दी, बच्चे हो गए, इनको पालना है, पति की सेवा करना है, बस इतना सा। और जो अभी की फीमेल है एम्बिशियस, 10वीं में पढ़ रही है तो +2 मेडिकल में करना चाहेगी, अगर +2 मेडिकल में कर रही है तो BSc नर्सिंग पे नहीं रुकेगी, MBBS करेगी। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी है। इंजीनियर्स बनना चाहती हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैनी स्ट्रीम्स। एम्बिशियस, उस एम्बिशियस के करके, एम्बिशन होने के करके पढ़ाई में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, आपका दिमाग आपने आप पढ़ के भी लोग बीमार होते हैं, डिप्रेशन होता है। तो बैलेंस ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप एक हेल्दी और एम्बिशियस लाइफ जीना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, रिमेंबर दैट आपके दिमाग में, आपका दिमाग चाहे आइंस्टाइन की तरह हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। आप डॉक्टर, आपका दिमाग डॉक्टर वाला दिमाग है, लेकिन आपकी बॉडी खुद ही इतनी लेथार्जिक खत्म हो गई है, तो आप ऑपरेशन कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो बैलेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। ये बैलेंस की कमी आ रही है, जिसकी वजह से एम्बिशियस है तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान है, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं तो ऑर्डर कर दिया बाहर से खाना, और जैसे 2 किलोमीटर दूर भी जाना है, जहाँ पहले पीपल यूज टू गेट, साइकिल पे चले जाते थे, पैदल चले जाते थे, अभी कैब हो जाती है, ओला बाइक, ओला ऑटो, उबर ऑटो, देयर आर मेनी ऑप्शन। तो ये पैदल चलना या लाइफस्टाइल जो फिटनेस में है वो ख़त्म हो गया। तो पहला कॉज मैं आपको बोलूँगी कि जो आपकी लाइफ से फिजिकल एक्टिविटी का लेवल ख़त्म हो चुका है, वो प्रॉब्लम है। पहली दिक्कत, यू नीड टू बी एक्टिव। साथ में आपको प्रॉब्लम और साथ में सोल्यूशन दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके वर्कआउट करो। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है, मेरी नहीं पसंद, बहुत सारे और यूट्यूबर्स की वीडियो है, गो चेक आउट दैम। होम पे वर्कआउट होते हैं, आपको 1 घंटे से लेके 10 मिनट 20 मिनट तक का वर्कआउट मिल जाएगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एनरोल करो। अगर ये नहीं करना है, वर्कआउट ज़्यादा लगता है, टफ लगता है, योगा कर लो आधा की घंटा। ये आपकी ना कि सिर्फ बॉडी को हेल्दी रखेगा, साथ साथ में आपके माइंड को भी हेल्दी रखेगा। और ऐसी बहुत सारी योगाज हैं जो, अगर हार्मोन इम्बैलेंस है, आपकी ओवरीज कमज़ोर हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो ओवरीज की जो आपके यूट्रस है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी योगाज आते हैं, घर पे कर सकती हैं। अगर योगा भी बोरिंग लगती है, वर्कआउट भी, गो ऑन अ वॉक। गाने सुनते सुनते, और एम्बिशियस है तो कोई लेक्चर सुनते सुनते चली जाइए, क्योंकि लेक्चर से पढ़ने के ही नहीं होते, लेक्चर आप सुन भी सकते हो, ऑडियो बुक्स भी आती हैं आजकल, तो आप वो भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में खुद को एनरोल कीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड, मैंने कहा खाना, राइट? खाना बड़ा रोल प्ले करता है, और वहीं आप बाहर से मंगाएंगे और ऑलरेडी कुक फूड होगा, आज बना के 4 दिन तक उसको खा रहे हैं, या जो फ्रोजन फूड होता है उसको खा रहे हैं। मुझे पता टाइम की कमी के कारण ये करना पड़ता है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है। मैं एक एथलीट हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग देती हूँ, अपना वर्कआउट करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मैं कैसे मैनेज करती हूँ टू कुक माई फूड? मैं 2 दिन हफ्ते में चूज़ करती हूँ। जब मुझे पता है कि मैं सब्जियाँ खाती हूँ तो मैं उनको काट के रख देती हूँ, ठीक है? पका के नहीं, काट के रख देती हूँ। आटा है, डो बना के रख दिया, राइस फटाफट बन जाते हैं। सब्जियां काट के रख देती हूँ। आज मैंने सपोज आज और कल के लिए खाना बनाया, मैंने सब्जी बना के रख दी, और आज मेरे पास टाइम है, मैंने आज और कल की सब्जी बना के रख दी, मील बना के रख दिया अपना। चावल हर बार नए बन जाते हैं, चपाती 2 बनाने में टाइम नहीं लगता। और अगली परसों की मैंने सब्जी काट के रख दी। जब भी मेरे को टाइम मिला, मैं 2 दिन एक्स्ट्रा का काम करके रख देती हूँ अपने पास, सब्जी काट के रख दी। तो ये मुझे बेनिफिट देता है कि जब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं फटाफट जो सब्जी कटी पड़ी है उसको कुक करके खा लूँ, रेदर देन बाहर से मंगवाने के।
अब जैसे मैंने कहा अब इसमें हम फ्रोजन फूड्स खा रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ये आपकी एक चीज़ बच जाएगी, राइट। अब इसमें एक सोल्यूशन तो दे दिया कि जब आपके पास टाइम है तब बना के रख लें। हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। मनी हेल्थ नहीं खरीद सकती। आप पैसा कमा सकते हो, नाम स्टेटस, ये तो वैसे एग्जाम्पल आ गया। मैं कहती हूँ मम्मी मुझे पैसा चाहिए, मम्मी बोलती किसी पैसे वाले लंगड़े से पूछियो, वो बोलेगा मेरा सारा पैसा ले ले, मुझे अपनी टांगे दे दे, क्या मैं दूंगी? ऑफ कोर्स नॉट। हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट। पैसा आ जाएगा, दिमाग भी चल पड़ेगा, पैसा विल फॉलो वंस योर बॉडी इज इन अ गुड कंडीशन। तो वो खाना जो आप अच्छे से नहीं खा पाते हो, औरतों का तो बॉडी बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी बड़ी जल्दी बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी पकड़ती है। एक तो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसके लिए मैंने आपको वॉक करने के लिए बोल दिया, ऊपर से आपका उल्ट फुल्ट खाना जिसके लिए मैंने आपको कह दिया, होम कुक फूड, और साथ में आपको कोई भी एक सीजनल फ्रूट। अब मैं कहूँ आपको जब सेब का सीज़न ना हो कि सेब खाओ, अब यार 250-300 रुपये किलो सेब सब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। कुछ लोग हमसे मिडिल क्लास भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब उस सीज़न में अगर अमरूद चल रहा है अमरूद खाऊंगी। आजकल किन्नू है सीजनल, 20 रुपीज़ kg। मैं एक बार बैठती हूँ तो 1 किलो किन्नू आराम से खा जाती हूँ, संतरा, ऑरेंजेस। तो जो भी सीजनल फ्रूट है उसको खाइए, एक खा सकते हो वेरी गुड, और अगर मेरी तरह फ्रूट्स के शौकीन हो तो 2-3 खा लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। इसको साइड में करते हैं, आपको फूड्स एंड फ्रूट्स का बता दिया। अब इन दो से भी एक अलग कैटेगरी आती है, दैट इज जिनका जो ओबेसिटी से परेशान है, प्यूबर्टी के टाइम से मोटापा है, फैमिली पेरेंटल आपको मोटापा मिल गया है कम उम्र में ही, और कुछ खाने पीने की भी हैबिट सही नहीं है, मोटापा है। इन दैट केस दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको सिर्फ वॉकिंग पतला नहीं कर पाएगी, आपको जिम, योगा ऐसी किसी एक्टिविटी में एनरोल करना पड़ेगा, और साथ में एक अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अगर थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ये जो अपना हार्मोन इम्बैलेंस जो पीसीओएस, पीसीओडी है, इससे अगर परेशान हो आप, तो मैं डाइट प्लान भी बनाती हूँ कस्टमाइज एज पे बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली पेड होते हैं। तो आप मुझसे, और अगर मुझसे नहीं चाहिए तो किसी और न्यूट्रिशनिस्ट से भी आपको ज़रूरत है एक डाइट प्लान की। वो डाइट प्लान आपकी ओबेसिटी, आपके फैट, आपको मोटापे को कम करने में हेल्प करेगा, लेकिन उसके साथ आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये सलाह आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी आपको ये सलाह देंगे, उसको कंट्रोल करना। जहाँ जैसे आप अपनी ओबेसिटी कंट्रोल करोगे, अगर आपको थायराइड भी है साथ में, क्योंकि मैंने बड़ी बार कॉमन देखा है ये कि कई औरतों को पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस के साथ थायराइड की भी वो हो जाती है, क्योंकि थायराइड भी एक हार्मोन ही है और थायराइड की भी इशू होता है। जैसे जैसे आपकी ओबेसिटी घटने लग जाएगी, आप धीरे धीरे फिट होने लग जाओगे, आपका थायराइड भी कंट्रोल में आ जाएगा और पीसीओएस, पीसीओडी भी, जिससे हार्मोन बैलेंस होंगे, पीरियड रेगुलेट होंगे, राइट। ये बता दिया आपको। अब एक कैटेगरी ये भी आती है जो आती है 30 से ऊपर। औरतें हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, सम अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस पे आ गई हैं, ये भी नुकसान करता है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? बोलना बहुत आसान है कि टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता नहीं होता। तो सम टाइम एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो हो रहा है वो होना ही है, वो लिखा ही होगा, वो होना ही है, और अपना स्ट्रेस लेवल नीचे डाउन करने की कोशिश करो। देखो आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। अगर मैं टेंशन में होती हूँ, मेरे को 2 चीज़ों में मज़ा आता है। मैं गाने सुनते हुए किसी कैब में बैठ के बाहर घूमने चली जाऊँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह नहीं है तो आई कांट से विद फ्रेंड्स, तो मैं किसी कैब में बैठ के अपने हेडफोन अपनी मर्जी के गाने सुनते हुए बाहर चली जाती हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ, मुझे शॉपिंग, मुझे पैसे खर्चना पसंद है जब मुझे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस भी होता है, पैसे मैं नहीं कहती बहुत 10-20 हज़ार की, 2-4 हज़ार रुपये ही खर्चा कर लेती हूँ, पर मैं उस टाइम कर लेती हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ देखिए जो आप जब स्ट्रेस में होते हो, आप वो अलग चीज़ करोगे तो आपका स्ट्रेस रिलीव करेगी, डाउन करेगी स्ट्रेस लेवल को। वैसी कोई एक्टिविटी किया कीजिए। और दूसरा, मैंने अगर मेडिकेशंस पे हो, जैसे कि आपने सुना होगा पुराने टाइम में जब दवाइयाँ नहीं होती तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, रेदर देन एलोपैथी। अपने आप को कोशिश कीजिए कि किसी अच्छे होम्योपैथन के पास जाइए, उससे पूछिए। होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, लेकिन काम करती ज़रूर है। मैं ये सीरियसली बोल सकती हूँ, क्योंकि वंस आई हैड प्रॉब्लम विद माई पीरियड, तो मैंने होम्योपैथी सेक्टर यहाँ पे 11 पंचकुला में एक फीमेल है, मुझे नाम नहीं उनका याद क्योंकि बड़ी पहले ली थी, उन्होंने मुझे कुछ गोलियाँ दी थी, मैंने 1.5 महीना खाई और मेरे हार्मोन बैलेंस हो गए थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था ये बाकी सब चीज़ें करने की। तो जो एलोपैथी मेडिसिन है उनके खिलाफ नहीं हूँ मैं, कुछ सेवियर्स जो बीमारियाँ होती हैं सीवियर, उनमें तो आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब कोई छोटी हार्मोन एक छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन ये होम्योपैथी से क्योर की जा सकती है।
इनमें लेके आइए। अब अगर इस सारी लिस्ट में कोई ऐसी है जिसको सिर्फ हार्मोन बैलेंस है, ना पीसीओसी, ना पीसीओएस, ना पीसीओडी, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए मैं लेके आई हूँ एक ड्रिंक जो आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। सी घर पे कर सकते हैं, बाहर। अब जैसे ये गेहूं का सीजन है, गेहूं या घर पे उगा लीजिए, या तो आप जो वो होता है व्हीट ग्रास होता है उसका जूस मिल जाएगा ऑनलाइन, मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। उसका जूस दो तरीके हैं देखो, या तो आप घर में गेहूं उगाइए किसी प्लांट में, उसको काटिए सुबह, उसका जो है उसको पानी में डालिए, उसमें आधा आंवला डालिए, एक करेला डालिए, उसको पीसिए, उसको छानिए, उसका जूस पी जाइए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस ऑनलाइन आपको कुछ ऑप्शन दे दूंगी मैं, और साथ में आंवले का जूस। ये दो ऑप्शन ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए, पास में दुकान है किसी से तो वहाँ पे मिल जाता है, तो मंगवा लीजिए। एक लिड, एक ढक्कन 30 ml का होगा ऑलमोस्ट, एक ढक्कन लीजिए व्हीट ग्रास जूस का और आधा ढक्कन आंवले के जूस का। एक गिलास ल्यूकवार्म वाटर में डालिए, स्टर कीजिए एंड पीजिए। सुबह पीना है आपको, 1 महीने तक एटलीस्ट इसे फॉलो कीजिए और धीरे धीरे आपके हार्मोन जो है बैलेंस में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ करनी है, आपको इफ पॉसिबल पूरा 1 महीना कोकोनट वाटर, रोज एक कोकोनट वाटर पीना, सिर्फ 1 महीने तक, पूरी लाइफ नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर। हो सकता है 15 दिन पीने से आपके हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाए। और अगर पॉसिबल नहीं है क्योंकि महंगा भी आता है कोकोनट वाटर, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के पीना शुरू कीजिए। व्हीट ग्रास जूस इन द मॉर्निंग एंड कोकोनट वाटर इन आफ्टरनून और इवनिंग, वंडर लाइक वंडर काम करेगा, राइट? अगर इस पूरी थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। डाइट प्लान चाहिए या वर्कआउट करना चाहते हैं टू फाइट विद योर ओबेसिटी, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। और आप मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू।